यही परंपरा हमारे मेलों की थी, लेकिन इन लोगों ने लूटने का बड़ी कम। अब मेला लगेगा ऑर्गेनिक खेती सिखाने का और उसमें रसायनों का जम के प्रयोग आएगा, जम की रसायन की बातें आएंगी। अरे कंपनियां पैसे ही वो रसायन वाली देती है, जैविक वाला तो कोई है ही नहीं, कौन देगा। तो सरकार से निवेदन है कि रसायन की सब्सिडी आप जैविक जो प्राकृतिक खेती, जो बिना झर की खेती करने वाले लोग हैं, उनको भी देना शुरू कर दें और इस मनरेगा को किसान से जोड़ दें, ऐसी नीति बना लें तो किसान हितैषी सरकारें हैं। हम ये मान लेंगे, ये जान लेंगे। और बहुत क्लियर हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस पे विचार करें, नहीं तो ये वेस्टेज घास देख रहे हैं। हालांकि इसका एक फ़ायदा ये है कि हमारी इसमें हज़ारों जड़ी बूटियाँ हैं, हमारी गौ माताएँ खा रही हैं और वो अपने शरीर का, अपने दूध का पोषण कर रही हैं। लेकिन इससे हमारा उत्पादन घट गया, हमारे लिए विकृत समस्या हो गई। तो उस समस्या का निदान जो है वो मनरेगा को किसान से जोड़ने से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देशवासियों से मेरी अपील है कि किसान की समस्या को समझें, किसान को समझें, और किसान को समझने के लिए फैमिली डॉक्टर भले ही रखो, लेकिन एक फैमिली फार्मर ज़रूर रखो। किसान के खेत में आओ, किसान की समस्याओं से रूबरू हो, किसान क्या करता है इसको जानो, और फिर सीधा किसान से आप अपनी रसोई का सामान खरीदो। मैं आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम देश, गाय और किसान के लिए इतना तो कर सकते हैं कि एक रात किसान के नाम, 365 दिन में से एक रात किसान को दे दीजिए। 2, 4, 5 देते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ये कोई जोर की ढाने के लिए अपील नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देश के किसी भी कोने में जो भी किसान रहता है, जो किसानी ही करता है, तथाकथित किसान के यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो सिर्फ किसानी पे ही आधारित है, उसकी जीवन पद्धति, जो किसानी से ही खेत में रहता है, उस किसान के खेत में आप जाएं, उसकी सच्चाई को देखें, उसके सिस्टम, तपस्या और उसके त्याग को देखें, तब आपको पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसी अपील के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। आप सबका आभार।